दोस्तों पूरी दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रही है, चांद पे पहुँच रहे हैं या 5G के अंदर क्रांति आ रही है या कोई मतलब AI के अंदर क्रांति लेके आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के नेता जो भारत के नेता हैं, अब खैर जिसमें प्रधानमंत्री जी की तो बात ही क्या करें, वो तो मंदिर मंदिर जाके मतलब रोज उनसे अगर कोई सवाल पूछता है तो वो एक मंदिर का चक्कर लगा लेते हैं। बहरहाल वो उनका अपना निजी मामला है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैं यहाँ दरअसल बात करना है, वो एक यूपी सरकार के अंदर एक मंत्री हैं रघुराज सिंह, संविधान की उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन आप उनकी भाषा, उनके विचार सुनिए और फिर बेचारे ये करे भी तो क्या करें। पहले इन्होंने धमकी दी सलमान खान को, और कोई बात न बात का पता न कोई लेना देना क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो सलमान खान है, मुसलमान है, उसके नाम के आगे खान लिखा हुआ है, उसके नाम के आगे। तो इन्होंने देखा कि यार अपन को कोई पूछ ही नहीं रहा है, कैसे क्या करे, तो उन्होंने सलमान खान के लिए बोल दिया, सलमान खान को धमकी दे दी कि इसको पाकिस्तान भेज दो, फांसी पे चढ़ा दो। क्यों चढ़ा दो, क्या हुआ, किस लिए हुआ, नहीं साहब, इसको आप फांसी पे चढ़ा दो और फांसी पे चढ़ाने की मांग कर। मंत्री सलमान खान को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सलमान खान देशद्रोही है। सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन मटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है। तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए। और तो मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि इसकी पिक्चर कदापि न देखें। ये बेईमान है, चोर है, डकैत है और ये बदमाश भी है साथ साथ, क्योंकि हिंदुस्तान का पैसा चुराकर पाकिस्तान भेजता है। तो इसलिए इसको तो फांसी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लेना एक न देना दो, लेकिन इनको क्योंकि इनको अपने नंबर बनवाने थे और किसी तरीके से हो सकता है मीडिया इनको पूछ ही नहीं रहा हो, जैसे कि पिछले दिनों शाहरुख खान वाला मामला हुआ था। अब साहब बांग्लादेश की बात आई, बांग्लादेश के अंदर हिंदू जो दीपू है उसको लोगों ने मार दिया, वहां पे उसकी मॉब लिंचिंग हो गई। तो यहाँ के एक बाबा जी हैं, उन्होंने शाहरुख खान पे आ गया। पहले तो एक वो झिंगूर सा कोई लड़का, उसको मीडिया ने हाइप दी, फिर एक दो जने और आ गए, फिर बाबा जी बीच में आ गए कि साहब शाहरुख खान को ये कर दो, देशद्रोही है, और अगर उसने वो बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिलाया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भैया, मैं पूछता हूँ तुम में इतनी हिम्मत है कि शाहरुख खान, क्योंकि उसका नाम खान है, तो उसके लिए तो आपने बोल दिया कि उसने उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं निकाला तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तुम में ये हिम्मत नहीं थी कि तुम जय शाह को कुछ कह दो, अमित शाह के बेटे को कुछ कह दो, करता धरता तो वही है, BCCI के अध्यक्ष को कुछ कह दो, क्योंकि जो भी करता है वो BCCI है। तुम ये नहीं कह सकते। और BCCI ने भी आनंद फानन में अपना, क्योंकि भाई चाहे BCCI हो जय शाह हो, अपना झंडा ऊंचा रखने के लिए कि वाह चलो यार इन बाबाओं की और इनकी बात मान लो, तो साहब उन्होंने कह दिया कि हाँ शाहरुख खान इस जो बांग्लादेशी खिलाड़ी उसको नहीं खिलाया। इनके अंदर ये हिम्मत है कि अंबानी की जो टीम है उसके अंदर भी बांग्लादेशी खिलाड़ी है। इनकी इतनी हिम्मत है कि उसको कह देंगे तुम देशद्रोही हो और तुम जाके और उसको निकाल दो। नहीं कह सकते क्योंकि वो मुकेश अंबानी है। शाहरुख खान को बोल सकते हो क्योंकि वो खान है। और ऐसे कैसे ये जनाब आ गए, ये मंत्री रघुराज सिंह, अभी 2 दिन से ये मीडिया के अंदर चल रहे हैं साहब। सलमान, पहले तो कहा कि आप ये देखिए, इन्होंने सलमान खान का नाम लिया, सलमान खान का नाम लेके और कह रहे हैं कि साहब इसको फांसी पे चढ़ा दो। जब बहुत ज्यादा हुआ कि यार सलमान खान ने ऐसा करा क्या, इन्होंने देखा हाँ यार उसने करा तो कुछ नहीं, और मैं बाद में आरोप क्या लगाऊंगा। अब अगले दिन आ गए, नहीं मैं सलमान खान नहीं, मैं तो शाहरुख खान के लिए कह रहा था। मंत्री जी, आपने सलमान खान जी के बारे में क्या बयान दिया है? वो दरअसल गलती से पत्रकार बंधु ने सलमान का नाम लिया है। सलमान खान तो अच्छे एक्टर हैं। मैंने शाहरुख खान के लिए कहा था कि शाहरुख खान हमेशा जब कोई पाकिस्तान पे परेशानी आती है तो उसमें 265 करोड़ रुपए दिए, और मॉब लिंचिंग की जैसे बात करते हैं हिंदुस्तान में, ऐसे ही बांग्लादेश में वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं तो उसके विरोध में शाहरुख खान बोलते हैं। तो मैंने शाहरुख खान का नाम लिया है, वो गलती से सलमान खान का हो गया है। तो ये मैं पुनः अपना कहना चाहता हूँ कि शाहरुख खान देशद्रोही हैं, इसमें कोई शक। अब दरअसल एक बात मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो भाजपा के मंत्री और ये जितने भी लोग हैं ना, इनको 140 करोड़ जो हिंदुस्तान की जनता है उनके माथे पे लिखा हुआ दिख गया है। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, क्योंकि इनको पता है कि हम जो भी कहेंगे वो ये जनता मान लेगी, झक मार के मानेगी, और मानती भी है।
पापा जी आते हैं कहते हैं साहब 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, वो हो गई, वो हो गई, यहाँ सब हो गया। ना आंकड़ा देखेंगे ना और कोई डाटा देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। साहब ने आगे ने बोल दिया और बड़ी बड़ी बातें कर दी, उसको मान ली जाएगी। ऐसी की तेजी हो रखी है भाई साहब रुपए की। डॉलर कहां से कहां पहुंच गया है। ट्रम्प रोज बैंड बजाता है लेकिन उसको जवाब नहीं देंगे। ज्यादा जवाब मांगोगे तो डमरू बजाते हुए सोमनाथ मंदिर चले जाएंगे, और ज्यादा जवाब मांगोगे तो फिर पता नहीं कौन सा खेल करते हुए फिर अयोध्या चले जाएंगे, और ज्यादा अगर मान लो जवाब मांगोगे तो फिर वो पहाड़ों में जाके गुफा के अंदर बैठ जाएंगे शाल ओढ़ के। क्या हो क्या रहा है भाई। और पूरे देश के अंदर ताकि कोई जवाब नहीं मांगे और लोग बाग खुश होते रहे, पूरे देश के अंदर जगह जगह, मध्य प्रदेश ले लो आप, ये उत्तर प्रदेश ले लो, उत्तराखंड ले लो, सब जगह मुसलमानों के घर, मुसलमानों की मस्जिदें, मुसलमानों के मदरसे, इनको तोड़ने का काम चल रहा है। जो 100 साल 500 साल जो पुराने थे उनको अवैध बता के और तोड़ा जा रहा है। और इसी में पूरी जनता जो एक है उनको लगता है कि वो खुश है कि अच्छा है अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है साहब। देश को बर्बादी के कागार पे ले जा रहे हो साहब। क्या कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो। सत्ता के लिए पूरे देश को बर्बाद मत करो। क्योंकि ये जो रघुनाथ सिंह जैसे लोग हैं जो कभी शाहरुख खान और कभी सलमान खान, इनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि इन लोगों को जब ये इस तरीके की हिंदुत्व की बातें करते हैं, इस तरीके से ये नफरत फैलाते हैं, इनको अवार्ड दिया जाता है भाजपा की तरफ से, भाजपा की सरकारों की तरफ से इनको अवार्ड दिया जाता है। और ज्यादा किसी को टिकट दे दिया जाता है, जो जितनी ज्यादा नफरत फैलाएगा उसको टिकट देंगे, और ज्यादा नफरत फैलाएगा अगर मान लो कोई जीता हुआ है उसको साहब मंत्रालय दे देंगे। क्या क्या तमाशा लगा रखा है। आप एक हिंदुस्तानी बन के देखो और सोचो कि ये लोग विकास का कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चूना लगाने का काम कर रहे हैं। एक मंत्री आता है कहता है कि साहब हम बुलेट ट्रेन का काम इतना जोरों शोरों से चला रहे हैं कि जापान वाले खुश हैं। अरे क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम लोग मान लेते हो, उनको पता है वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इनको हम कुछ भी कहेंगे मान लेंगे। 2014 से बुलेट ट्रेन का और स्मार्ट सिटी का सपना इनको दिखा के ऐसी की तेजी कर रखी है। आज 10-11 साल हो गए, बुलेट ट्रेन चल जानी चाहिए थी लेकिन अभी भी नहीं आया है। और इनको, क्योंकि इन लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि उस बुलेट ट्रेन का जो 80% काम है वो जापान की कंपनी कर रही है। लेकिन नहीं साहब, जापान के लोग बड़े अरे, लेकिन नहीं, ऐसी कई चीजें हैं। इसलिए ऐसे जमूरे आके और शाहरुख खान, सलमान खान, मुसलमान इस तरीके की बातें करेंगे, उसमें शायद है कि इन्हीं सब चीजों को देख के बीजेपी इतनी ज्यादा वोटों से जीतती आती है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक धर्म का कार्ड चलेगा, जब तक धर्म का नशा हम बेचते रहेंगे तब तक हम जीतते रहेंगे, और जब तक जनता के सर पे धर्म सर चढ़ के बोलेगा तब तक ऐसे लोग राज करते रहेंगे, तब तक गंदा पानी पीते रहेंगे, मरते रहेंगे। डॉलर और ज्यादा ताकतवर होता जाएगा, रुपया और ज्यादा गिरता जाएगा। आपको बेवकूफ लगातार बनाया जाएगा कि साहब रशिया से तेल हम इसलिए खरीद रहे हैं ताकि हम आपको सस्ता तेल दें। कहेंगे कि सस्ता तेल दें लेकिन देंगे नहीं। पेट्रोल आपको वही 100-110 रुपए लीटर मिलेगा। रशिया से तेल सस्ता साहब इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनके दोस्तों को देना है। अभी इसमें जो मुंबई का जो महाराष्ट्र के अंदर जो नगर पालिका के जो चुनाव हो रहे हैं, मुंबई के अंदर BMC के जो चुनाव हो रहे हैं, उसके अंदर राज ठाकरे की ये टीम थी, उसने अडानी का जो नक्शा बनाया पिछले 10 सालों में उसकी तरक्की का, वाह क्या कमाल का उन्होंने बनाया था और क्या कमाल किया है। मतलब असली जो विकास हुआ है वो अडानी का हुआ है पूरे भारत के अंदर। 2014 में कहाँ था, सिर्फ गुजरात में और कहीं इक्का दुक्का जगह, लेकिन आज की तारीख में 2026 है ये, इन 11 सालों में वो पूरे देश में क्या पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। ये जो बाबा जी है ना जो शाहरुख खान के लिए बोल रहे थे, क्या उन बाबा जी को कभी नरेंद्र मोदी से सवाल करके पूछना आपके प्रधानमंत्री से अडानी के लिए कि साहब अडानी बिजली देता है बांग्लादेश को, वो बंद कर दो। और खुद PM मोदी जी से सवाल करना कि इंडिया के लोगों को तो तेल इतना महंगा दे रहे हो और बांग्लादेश में वो पप्पा लग रहे हैं कि उनको आप सस्ता दे रहे हो, क्यों कर रहे हो। लेकिन खैर ये सवाल कोई पूछेगा नहीं, आप लोग नहीं पूछोगे। बहरहाल अपने तो ये हैं मिस्टर रघुराज सिंह
कल सलमान खान, आज शाहरुख खान, फिर आमिर खान आ जाएगा, फिर सैफ अली खान आ जाएगा, फिर कोई और खान आ जाएगा। ये तो चलता ही रहेगा, है ना। चलो हम भी आपके सामने ज्ञान लेने आते रहेंगे। अब ज्ञान देने की बात तो खत्म हो गई, ज्ञान तो खाली इन्हीं मंत्रियों के पास में है।